बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर हरे भरे जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। नाम था चमकपुर। इस गांव में एक प्यारी सी 12 साल की लड़की रहती थी जिसका नाम था नयनतारा। उसकी आंखें तारे जैसी चमकदार थीं और बाल बिल्कुल रात के अंधेरे जैसे काले। लेकिन नयनतारा सिर्फ एक आम लड़की नहीं थी, वह जादुई शक्तियों वाली एक खास लड़की थी, मगर उसे खुद इस बारे में पता नहीं था। एक रात नयनतारा को एक अजीब सपना आया। उसने देखा कि एक नीली तितली उसके पास आकर कह रही है, नयनतारा, तुम्हारा समय आ गया है। तुम्हारे भीतर एक शक्ति है जो इस दुनिया को बचा सकती है। सुबह सूरज उगते ही पहाड़ी की चोटी पर आ जाना। सुबह उठते ही नयनतारा बेचैन हो गई। क्या सपना सच था? वह कोई जादूगरनी थी? उसने अपनी दादी से पूछा, लेकिन दादी ने सिर्फ मुस्कुरा कर कहा, बेटा, हर सपने में एक राज छिपा होता है, बस उसे पहचानना होता है। फिर नयनतारा अकेले ही निकल पड़ी पहाड़ी की चोटी की ओर। रास्ते में उसे अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगी। कुछ पेड़ आपस में फुसफुसा रहे थे, कुछ फूल गाना गा रहे थे, लेकिन नयनतारा डरने के बजाय मुस्कुराई, क्योंकि उसे लग रहा था जैसे सारी प्रकृति उसे पहचान रही हो। चोटी पर पहुँचते ही वही नीली तितली उसके सामने आई और इंसान में बदल गई। वह एक जादुई परी थी। नाम था मोरिया। मोरिया ने बताया, नयनतारा, तुम तारा वंश की आखिरी उत्तराधिकारी हो। तुम्हारे पूर्वज इस दुनिया के रक्षक थे। अब यह शक्ति तुम्हारे भीतर है, लेकिन सावधान रहो, क्योंकि अंधेरे की रानी काली धरा को इसका पता चल चुका है। फिर मोरिया ने नयनतारा को एक जादुई डंडा दिया जिसे कहते थे तारा चक्र, और एक मंत्र सिखाया, अग्नि जल वायु का संग, आओ बनाए रक्षा चक्र का रंग। जैसे ही नयनतारा ने यह मंत्र पढ़ा, उसके हाथों से नीली रोशनी निकली और उसके चारों ओर एक रक्षा घेरा बन गया। मगर तभी जंगल में हड़कंप मच गया। एक विशालकाय भेड़िया, उसकी आंखें लाल थीं और शरीर पर कांटे थे, हमला करने लगा। नयनतारा डर गई, पर मोरिया की आवाज़ उसके कानों में गूंजी, डर मत, तुम्हारे भीतर शक्ति है। नयनतारा ने मंत्र दोहराया और भेड़िए पर वार किया। भेड़िया धुएं में बदल गया। अब नयनतारा को समझ में आ गया था कि यह यात्रा अकेले नहीं पूरी होगी, उसे साथी चाहिए थे। उसे 2 खास दोस्त मिले। पहला बबलू बंदर, मजाकिया लेकिन बहुत तेज दिमाग वाला था। दूसरा चिंकी गिलहरी, छोटी लेकिन बहुत साहसी थी। तीनों मिलकर चमकपुर गांव के बच्चों को सिखाने लगे कि अच्छाई, एकता और साहस से सब कुछ जीता जा सकता है। लेकिन दूसरी ओर काली धरा अंधेरे की दुनिया में बैठी गुस्से में थी। उसने अपने सबसे खतरनाक दूत काल सर्प को भेजा नयनतारा को खत्म करने के लिए। फिर काल सर्प ने गांव पर हमला कर दिया। आसमान काला पड़ गया, पेड़ सूखने लगे और बच्चे डर कर रोने लगे। नयनतारा ने सबको एक जगह इकट्ठा किया और एक विशाल जादुई रक्षा घेरा बनाया। फिर कहा, सभी बच्चे मिलकर बोलो मंत्र, प्रकाश की शक्ति
करती अच्छाई का संग, काली छाया भागे, चमके जीवन रंग। हर बच्चे की आवाज़ से एक चमकदार लहर निकली और काल सर्प पीछे हटने लगा। तभी काली धरा खुद आ गई, काली धुंध, लाल आँखें और हंसी जो किसी को भी डरा दे। लेकिन नैनतारा अब कमज़ोर नहीं थी। उसने मोरिया से सीखा, अंतिम मंत्र बोला, आशा, प्रेम और निडरता, यही है मेरी असली शक्ति। आशा, प्रेम और निडरता, यही है मेरी असली शक्ति। फिर एक तेज रोशनी के साथ नैनतारा की आंखें चमकने लगी और काली धरा एक पत्थर में बदल गई। और फिर जंगल हरा भरा हो गया। चमकपुर गांव में सब खुश थे। नैनतारा अब सिर्फ एक लड़की नहीं रही, वह बन चुकी थी प्रकाश रक्षिका, एक नई जादुई योद्धा। मोरिया ने कहा, अब समय है कि तुम इस शक्ति को दूसरों को भी सिखाओ, ताकि हर बच्चा खुद को कमज़ोर ना समझे। नैनतारा ने एक जादुई स्कूल खोला, जहां बच्चे सिर्फ पढ़ाई नहीं, अच्छाई, दोस्ती और हिम्मत का भी पाठ पढ़ते थे। तो बच्चों, हमें इस कहानी से सीख मिलती है कि हर बच्चे में कोई ना कोई खास शक्ति होती है। डर से नहीं, विश्वास और अच्छाई से ही हम किसी भी अंधेरे को हरा सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू।